कितने लोग अपने हाथों में धर्म शास्त्र परमेश्वर की पवित्र बाइबल लेकर आए? आप अपने आप बोले उठा कर ये हालेलुया 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 हालेलुया। सबै வளரும்னு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं आपका कलीसिया उन्नति में जरूर जाएगा? ஆமென் ஆமென்। இந்த சகோதரர்கள் கை தூக்கிட்டாங்க। भाई लोग बहुत अच्छा हाथ उठाया, धन्यवाद। சாதாரணமா இந்த பக்கம் தான் நிறைய मेरे साथ बहन लोग बहुत बड़ा हाथ उठाते हैं। இப்ப இந்த பக்கமும் கை தூக்குறாங்க। आजकल हमारा भाई लोग भी उठा रहे हैं। சபை வளர்ந்துரும்। जरूर कलीसिया में उन्नति आएगा। ஆமென் ஆமென் ஹalleluya हालेलुया। சபை வளர்வதற்காக வளர்றதுல எனக்கு எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை। कलीसिया उन्नति में जाएगा, उन्हीं बातों पर मुझे किसी भी जगह पर शक नहीं। இந்த சபை வளருமா அப்படிங்கறதுல எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை। ये कलीसिया बढ़ेगा, इन्हीं बातों पर मुझे हल्का से भी शक नहीं है। அதனால தான் சபை வளருவதை குறித்தும் சபை வளருவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்தும் நாம் போதித்து வருகிறோம்। इसलिए मैं हमेशा कलीसिया की उन्नति के लिए मैं यह प्रचार करते आ रहा हूँ। தாவீது சொல்றாரு தேவன் என்னுடைய கைகளை போருக்கு தயாரிக்கிறார்। दाऊद ने एक जगह पर बता रहे परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है। யுத்தம் வர்றதற்கு முன்னாலேயே தயாரித்துள்ளார்। युद्ध आने से पहले मेरे हाथों को खुदा तैयार करता है। அப்போ சபை வளருவதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துக்கணும்। हाँ, इसलिए हम हर एक महीना देखते हैं कलीसिया की उन्नति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। நம்ம ஸ்தேவானை குறித்து பார்த்தோம்। हम स्टीफन के बारे में पिछले हफ्ता देखा। ஜான் சொன்னாரு। जॉन ने बताया था। அப்போ நாம ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு மாதமாக சபை எப்படியாக வளரும் என்பதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம்। हम हर एक महीने यही देखते हैं कलीसिया उन्नति के लिए उन लोगों ने क्या किया है। இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சபை வளருகின்ற பொழுது வருகின்ற பிரச்சனைகள்। आज हम क्या बातों को देखने जा रहे हैं। कलीसिया जब भी उन्नति में आएगा उसी समय कलीसिया के लिए जो चुनौती जो समस्या आते हैं उसके बारे में देखने जा रहे हैं। சபை வளரும் போது வருகின்ற தடங்கல்கள் जो कलीसिया उन्नति में जाते समय जो रुकावट होते हैं उसी रुकावट को देखने जा रहे हैं। சபை வளரும் போது பிரச்சனை हमेशा ये जब भी कलीसिया उन्नति में एक तरफ से जाएगा समस्या भी खड़े रहेगा एक तरफ से। தடங்கல்கள் வரும்। रुकावट आएगा कलीसिया में। அதனால நம்ம கலந்து போய் इसलिए हम उन्हीं बातों को देखकर उदास में नहीं जाना चाहिए। அதற்கு தான் நம்ம அதை முதல்லயே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்। इसलिए हम पहले उन्हीं बातों को रखना चाहिए दिल पर सोच कर। எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு தயாரிக்கணும்। किस तरीका समस्या हमारा पास हमारा कलीसिया में आएगा हम पहले उसका जान लिया तो हम उसका सामना कर सकते हैं। போருக்கு தயாராகிறதுனா என்ன அர்த்தம்? युद्ध के लिए तैयार होने के लिए क्या मतलब है? போர் நடப்பதற்கு முன்பாகவே தனியாக இருந்து எப்படியெல்லாம் எதிரி தாக்குவான் அப்படின்னு தெரிந்து அதற்கு தயாரிக்கணும்। युद्ध के तैयार होने का मतलब यही है युद्ध आने से पहले लड़ाई आने से पहले वो लड़ाई में कैसा मैं जीतूं उसके लिए हम क्या करना चाहिए सोच में शरीर में हमारा युद्ध का तैयार करना चाहिए है। அப்பொழுதுதான் போரிலே எதிரி என்ன தாக்குகிறானோ அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது நமக்கு முதலே தெரியும்। तभी हम पहले योजना प्लान करने से ही युद्ध की समय पर हमें पता चल जाता है युद्ध में कैसा हमला करना है। ஸ்கூல்ல யாராவது கேம்ஸ் யாராவது விளையாண்டுக்கிறீங்களா? आप स्कूल में गेम वगैरह खेलते हैं? ஏதாவது போட்டிக்கு ஏதாவது போறீங்களா? क्या आप गेम में कभी खेला मतलब गेम खेला स्कूल में? அதற்கு நீங்க நல்லா இப்போ அவங்க சொல்றாங்க அப்போ நல்ல ட்ரைனிங் எடுக்கணும்। हाँ, गेम खेलने से पहले क्या करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस करते हैं। அது ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது। एक कंपटीशन होते हैं। ஸ்டேட் லெவல்ல ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது। मान लो हमारा हरियाणा स्टेट लेवल में एक कंपटीशन होगा। கையில ஒண்ணுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணாம அங்க போய் பேட்மிண்டன் விளையாடிறோம்। अगर बिना तैयार होकर हम क्या कुछ बैडमिंटन खेल सकते हैं? उस बैडमिंटन खेलने के लिए हम पहले तैयार होना चाहिए, பிராக்டிஸ் பண்ணணும்। प्रैक्टिस करना चाहिए। அப்ப கோச் சொல்லிடுவாரு तभी हमें कोच बताएगा அப்ப எப்படிலாம் कैसा हम जीते, அப்ப எப்படிலாம் कैसा हम खेलें, நீ என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடணும், आप कैसा उसके लिए भोजन क्या सकते हैं, நீ எப்படி ஓடணும், आप कैसा दौड़ सकते हैं। அதுதான் இப்ப நம்ம படிச்சுக்கணும்।
वही आजकल हम सीख रहे हैं। சபை வளருகின்ற பொழுது பிரச்சனைகள் வரும். कलीसिया उन्नति में जाते समय समस्या आएगा। அதற்கு நாம் முதல்லயே தயாரா இருக்கணும். उसका सामना करने के लिए पहले हम तैयार रहना है। எப்படி தெரியுமா தயாரா இருக்குது? हम कैसा तैयार रहना पता? பைபிள்ல இங்க எல்லாமே போட்டுருக்கு. हमारा पवित्र बाइबल में सब कुछ लिखा है। பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கறது நானா ஏதோ சொல்லல. और जो समस्या आएगा कर मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, என்னுடைய கற்பனையில நான் சொல்லல. मेरी सोच में नहीं बता रहा हूँ। தேவனுடைய வார்த்தையில அப்போஸ்தலர் நடபடிகள்ல போட்டதுதான் நான் சொல்றேன். जो परमेश्वर की कलाम पवित्र शास्त्र में लिखा प्रवृत्ति का काम पर वही बता रहा हूँ। எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். मेरे साथ बाइबल खोलो। இன்னைக்கு நான் நார்மலா ஒவ்வொரு மெசேஜ்ல 3 காரியங்கள் தான் சொல்லுவேன். मैं हमेशा हर एक संदेश में 3 पॉइंट बोलता हूँ, இன்னைக்கு நான் 5 பாயிண்ட் சொல்ல போறேன். लेकिन आज मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। அதனால நீங்க சீக்கிரமாக பைபிள் எடுக்கணும். इसलिए आप फटाफट बाइबल खोले। அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 6:1. प्रवृत्ति का काम 6 का 1। 6:1 படிங்க பாப்பா. 6 का 1 पढ़ो, जोर से पढ़े। उन दिनों में हाँ। जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हाँ। तब यूनानी भाषा बोलने वाले यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर इब्रानी भाषा बोलने पर खुड़खुड़ाने लगे खुड़खुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हाँ। हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं दी जाती। हालेलुया। हालेलुया। அந்த வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்குது? ये वचन कैसा शुरुआत हो रहे? சீஷர்கள் பெருகின பொழுது. उन दिन में चेले लोगों के अंदर उन्नति हुआ। நம்ம 10 பேர் இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை இல்ல. जब 10 लोग था उस समय समस्या नहीं था। சபையில 10 பேர் இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை இல்ல. कलीसिया सभी छोटा झुंड में होते हैं, 10 लोगों को कोई समस्या नहीं आते। சபை பெருகின பொழுது. जब कलीसिया उन दिनों में बढ़ते गया था, சபை பெருகின பொழுது முறுமுறுத்தார்கள். कुरकुराने लग गया उस दिन। ஐயோ முறுமுறுப்பாங்களே அப்படி சொல்லி நம்ம சபை வளராம இருக்கலாமா? क्या हम ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या गुड़गुड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं करके उन्नति में नहीं रुका उन लोग। முறுமுறுப்பு வரும். कलीसिया में ये समस्या आएगा। அதை எப்படியாக ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் சந்தித்தார்கள் அப்படிங்கிறது பைபிள்ல இருக்கு. वो उसी समय पुराना समय प्रेरित को लोग कैसा उसका सामना किया वहाँ यहाँ बाइबल में ठीक से लिखा है। நாம புதுசா ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் हम இல்ல. नई बातों को सोच के करने की आवश्यकता नहीं। தேவனுடைய வார்த்தையை படிச்சாலே परमेश्वर की कलाम का ठीक से पढ़ो, அதை படித்து நாம் தெரிந்து கொண்டாலே इस कलाम का ठीक से पढ़ो, उनमें से कुछ सीख लो। அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதை நம்ம பண்ணாம उन लोग क्या किया उस समस्या के समय पर हम भी वही कर सके। அப்ப முதலாவது பிரச்சனை என்ன? पहला समस्या क्या? பாரபட்சம் காண்பிப்பது. उनकी अंदर है ना बेगु एक दूसरों का अंदर विरोध हो चुके हैं। அங்க என்ன சொல்றாங்க? கிரேக்கனானவர்கள் எபிரேய அவர்களுடைய விதவைகளை மட்டும் கவனிக்கிறாங்க, எங்களுடைய விதவைகளை उधर கவனிக்கிறாங்க. क्या हो रहे? ग्रीक इब्रानी लोग अपनी विधवा लोगों की देखभाल करते हैं, इब्रानी लोगों को नहीं देखभाल नहीं करते। वही 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 लड़ाई शुरू हो रही। பவுல் சொல்லுவாரு தேவனுடைய பார்வையில கிரேக்கனும் இல்ல எபிரேயனும் இல்ல. पौलुस यही कहते हैं परमेश्वर की नगर में ना इब्रानियों ना ग्रीकों, ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை, और औरता और मुर्दा नहीं है, ஏழை என்றும் பணக்காரனும் என்றும் இல்லை, गरीब और अमीर नहीं, परमेश्वर की समुख पर படிச்சவன் படிக்காதவன் கிடையாது. पढ़े लोग अनपढ़े लोग नहीं, फर्क नहीं है। தேவனுக்கு முன்பாக பாரபட்சம் இல்லை. परमेश्वर की सामने पक्षपात नहीं है। தேவனிடத்திலே பாரபட்சம் இல்லை. परमेश्वर का अंदर परमेश्वर के जीवन पर पक्षपात नहीं है। இப்ப இங்க இருக்கிறதுலயே பாருங்க, इधर देखो आप, கருப்பா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, यहाँ काला लोग भी है, வெள்ளையா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, गोरा गोरा लोग भी है, குட்டையா இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க, नाटा लोग भी है हमारा कलीसिया में, நல்லா वளர்ந்தவங்களும் இருக்காங்க, कुछ लोग भी है, படிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க, पढ़े लिखे लोग भी है, अनपढ़ लोग भी है। தேவனுக்கு முன்பாக பாரபட்சம் இல்லை. क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं है। நம்ம எல்லாரையும் தேவன் ரட்சிச்சிருக்கிறார். हम सबको खुदा उधार दिया है, நம்மளையே தேவன் ரட்சிச்சிருக்கிறாரு. हमें उधार दिया तो தேவனுடைய சபைக்குள்ள வந்து நாம பாரபட்சம் பார்க்கலாமா? अगर कलीसिया के अंदर हम एक दूसरों के अंदर पक्षपात कर सकते हैं। தேவனுடைய சபையில பாரபட்சம் இருக்க கூடாது. परमेश्वर की कलीसिया में पक्षपात नहीं होना चाहिए। இவர் அதிகமா காணிக்க, ये ज्यादा चंदा देने वाला, இவர் பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கிறாரு, ये देखने में सुंदर दिखता है, இந்த பிரதர் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாரு, ये भाई अच्छा अंग्रेज बोलता है, இந்த பிரதர் ஆபீஸ்ல பெரிய ஆபீசரா இருக்கிறாரு. ये भाई दफ्तर में बड़ा ऑफिसर है। எந்த பாரபட்சமும்
சபையில இருக்க कलीसिया के अंदर वो पक्षपात नहीं होना चाहिए। சபைக்கு வெளியே இருக்கிற வரைக்கும் அந்த வித்தியாசம் இருக்கலாம். कलीसिया से बाहर के लोगों के अंदर ये हो सकते हैं, அவர் ஆபீசரா சபைக்கு வெளியே இருக்கலாம். हो सकते हैं वो दफ्तर में बड़ा ऑफिसर हो, कलीसिया से बाहर है। பணக்காரனும் ஏழையுமாக சபைக்கு வெளியே இருக்கலாம். वो अमीर है, गरीब है, वो कलीसिया से बाहर है। लेकिन कलीसिया के अंदर जब भी हम आ जाते हैं, தேவனுக்கு முன்பாக परमेश्वर की नजर में நாம் எல்லாரும் हम सब बराबर है। ஹalleluya சொல்லுங்க. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவ சபையில பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது. परमेश्वर की कलीसिया में पक्षपात नहीं होना चाहिए। ஹிந்தி பேசுறவங்க, ஹிந்தி பேசாதவங்க, हिंदी हिंदी बोलने वाला ना बोलने वाला, வட இந்திய மக்கள், தென்னிந்திய மக்கள், उत्तर भारत दक्षिण भारत लोग हैं, ஹரியானால இருக்கிறவங்க, பீகார்ல இருந்து வந்தவங்க, हरियाणा लोग हैं, बिहारी लोग हैं। எந்த பாரபட்சமும் இருக்கக்கூடாது. कलीसिया के अंदर वो पक्षपात नहीं होना चाहिए। இப்படி பாரபட்சம் வந்தால் சபையில பிரச்சனை. अगर कलीसिया के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गया तो समस्या जरूर आएगा। இப்படிப்பட்ட பாரபட்சம் சபையிலே வளர்வதற்கு தடையாக இருக்கும். ये कलीसिया उन्नति के लिए वैसा पक्षपात रुकावट देते हैं। நம்ம சபை வளரணும் அப்படின்னா என்னைக்குமே பாரபட்சம். हमारा कलीसिया की उन्नति के लिए कभी कभी किसी भी हालत में हम गुड़गुड़ाना नहीं चाहिए। ஹalleluya. நாம எல்லாரும் எல்லாரையும் சமமாய் நடத்த आप வேண்டும். सबको बराबर रीति से देखना चाहिए। எந்த பாரபட்சமும் இருக்க கூடாது. उनकी बीच में कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। முதலாவது பிரச்சனை தடங்கள் என்ன தெரியுமா வரும்? பாரபட்சம் பார்ப்பது. पहला समस्या कलीसिया में क्या आते हैं? पक्षपात होते हैं। அது மொழியினால இருக்க கூடாது. भाषाओं से नहीं होना चाहिए। ஜாதி எண்ணம் இருக்கவே கூடாது. हमारा कलीसिया में ऊंची नीचे जाति का नहीं देखना, இருக்கவே கூடாது. किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। பெரிய ஜாதி சின்ன ஜாதி என்பது சபையில இருக்கவே கூடாது. कलीसिया के अंदर ऊंचा जादू हो नीचे करके नहीं होना चाहिए। தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாரும் ஒன்று. हाँ, परमेश्वर की नजर में बराबर है। நாம் எல்லாருக்காக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். हम सबके लिए यीशु मसीह लहू बहाया है। அந்த இரத்தத்திற்கு முன்பாக வேறு எந்த ஜாதியும் இல்லை. उस लहू के सामने हम सब बराबर दिखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। சபை வளரும், कलीसिया उन्नति में जाएगा, புதிய மக்கள் வருவார்கள். नए लोग आएगा, அந்த மக்களை நாம் எல்லாரும் அன்பாக சரி சமமாக நடத்த வேண்டும். उन्हीं लोगों को हम प्यार से प्रभु की उन्नति में लेकर जाना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பதான் அவங்க இருப்பாங்க. तभी उन लोग हमारे पास टिकेगा। அவர்களை பாரபட்சமாய் நாம் நடத்தினோம்னா அவங்க இருப்பாங்க. अगर उनके बीच में हम पक्षपात करेंगे तो वो चले जाएगा। அப்போ சபையில வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா முதலாவது காரியம் நம்ம எதுவும் பாரபட்சம் பார்க்க கூடாது. कलीसिया उन्नति के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट है। ஹalleluya. ஹalleluya. நம்ம யாரும் பாரபட்சம் பார்க்க கூடாது. हम किसी भी हालत में पक्षपात नहीं करना चाहिए। இரண்டாவது दूसरी எடுத்து படிங்க அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5:2. 5 का 2 पढ़े, प्रेरित का काम 5 का 2। और उसके दाम में से कुछ नहीं, दोबारा पढ़ो, 5 का 2। और उसके दाम में उसके दाम ने से कुछ रख छोड़ा रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी वो पत्नी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिए। प्रेरितों को पांव का आगे रख लिए। ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவது பிரச்சனை, दूसरा एक समस्या हमारा बीच में, இரண்டாவது தடங்கள், दूसरा एक रुकावट कलीसिया में, சபை வளர்வதற்கு ஒரு தடங்கள், कलीसिया उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा दूसरा रुकावट क्या है? பொய் சொல்லுவது, झूठ बोलना है। வஞ்சிப்பது. झूठ बोलना, लालच करना है। இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? आज हम यहाँ क्या देख रहे हैं? சபையில நடந்துட்டு இருக்கு. अरे पुराना समय पर कलीसिया में झूठ बोला लोग ने। ஆதி சபையில நடந்ததை எழுதி வச்சிருக்காங்க. पुराना कलीसिया में ये बात हुआ है, इन्होंने लिख के रखा है। பவுல் சொல்றாரு, पौलुस ने कहा இதுல எழுதப்பட்டது எல்லாமே நம்முடைய படிப்புக்காக. इसमें जो भी लिखा है रखे सब हम पढ़ने के लिए, हम उन्नति में जाने के लिए, தேவ மனிதன் நல்லபடியாக தேவனுக்குள்ளாக வளர்வதற்காக. परमेश्वर की प्रजा के प्रभु में उन्नति में जाने के लिए। அப்ப இந்த
இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம பயந்து போயிடக்கூடாது. वैसी समस्या कलीसिया में आएगा तो हम डरना नहीं है। அவர்கள் எப்படி அதனை நடத்தி வைத்தார்களோ அதே மாதிரி நம்ம நடக்கணும். उन लोग कैसे इसका सामना किया वैसा हम भी सामना करना है। அப்போஸ்தலர் 5ல நம்ம பார்க்கிறோம். ये 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं எல்லா மக்களும் தங்களுக்கு உரியதெல்லாம் வித்து அப்போஸ்தலர் பக்கத்துல வந்து வைக்கிறாங்க. उस समय में जितने लोग था सब अपनी जमीन सब कुछ बेचकर प्रेरितों को पाँव को तले रखते हैं पैसा का। அங்க அனனியாஸ் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. उधर एक अननियास फेरिया करके एक परिवार था। அவருக்கு ஒரு பெரிய நிலம் இருக்குது. अननिया के पास एक बहुत बड़ा जमीन था। வித்துறாரு. वो जमीन को उन्होंने बेच दिया। அவரும் அவருடைய மனைவியும் वही उनकी पत्नी ने ஒரு कल्लतனம் பண்ணி उनकी बीच में एक चालाक से झूठ बातों को बनाकर சபைக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் போல காசு கொண்டு வந்திருக்காங்க. वो उन्होंने भेजा है। वो नहीं छोटा सा झूठ डालकर प्रभु की भवन पर रखा। ஐயா நாங்க வித்ததெல்லாம் இவ்வளவுதான் ஐயா. उन्होंने क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था हम इतने के लिए भेजा है, எல்லாத்தையும் வித்து उங்ககிட்ட கொண்டு வந்துட்டேன் ஐயா. हम सब बेचकर आपके पास दे दिया है। பொய் சொல்லுவது, झूठ बोलना, சபையை வஞ்சிப்பது, कलीसिया का ऊपर झूठ बोलना गलत है। சபைக்குள்ளாக இருக்கக்கூடாத காரியம். जो कलीसिया का अंदर नहीं रहना चाहिए है। ஹalleluya हालेलुया। இந்த பாவம் இருக்கவே கூடாதுங்க. ये झूठ बोलने वाला आदत वो शराब पाप किसी भी हालत में कलीसिया में नहीं होना चाहिए। சபைக்குள்ளாக வஞ்சிப்பது, பொய் சொல்லுவது இருக்கவே கூடாது. कलीसिया के अंदर लालच और झूठ का बात नहीं होना, அதனை களைந்து எடுத்து போட்டு விட வேண்டும். उसका अभी से निकाल कर फेंकना चाहिए। ஹalleluya हालेलुया। சபையில பொய் சொல்லுவதும் வஞ்சிப்பதும் இருக்கவே கூடாது. कलीसिया के अंदर किसी भी हालत में झूठ और लालच की बात नहीं होना चाहिए। பாஸ்டர்ட்ட பொய் சொல்றது, कई बार पादरी से झूठ बोलना, சகோதரர்கள்ட்ட பொய் சொல்றது, कई बार जो कलीसिया में हमारा भाई लोग होते हैं उनसे झूठ बोलना, மனைவி கணவனிடத்துல பொய் சொல்றது, पति पत्नी से झूठ बोलना, கணவன் மனைவியை வஞ்சிப்பது, पति पत्नी का धोखा देना। சபை மக்களிடத்துல இது இருக்கவே கூடாது. कलीसिया का झुंड के अंदर, कलीसिया का लोग के अंदर ये झूठ बात किसी भी हालत में नहीं होना। சபை மக்களிடத்துல இது இருக்கவே கூடாது. किसी भी हालत में झूठ नहीं होना चाहिए। வஞ்சிப்பது இருக்கவே கூடாது. लालच बात नहीं होना चाहिए। அது தேவனுடைய சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது தடங்கலாக धोखाबाज परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए बड़ा रुकावट हो जाते हैं। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। வஞ்சிப்பது சபையில இருக்கக்கூடாது. हमारे अंदर जो क्या कहते हैं लालच वाला बात, धोखा देने वाला बात कलीसिया में नहीं होना चाहिए। என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு? क्या हुआ इधर पता? பேதுரு அவரிடத்துல கேக்குறாரு, पतरस उनसे पूछ रहा था எதற்காக பரிசுத்த ஆவியிடத்துல நீ போய் சொல்ற? क्यों आप दोनों मिलकर पवित्र आत्मा का विरोध झूठ बोला? முதல் பிரச்சனை என்ன வந்துச்சு? पहला समस्या क्या था कलीसिया में? பாகுபாடு பார்க்கிற காரியம். जो पक्षपात देखने वाला बात नहीं होना चाहिए। அதற்காக மக்களை அவர்கள் அங்க ஒரு அதிகாரிகளை நியமித்து சபை மக்கள் நிர்வகிக்க பேதுருவும் மற்றவர்களும் அங்கே செய்கிறாங்க. उधर क्या कर दिया था? पतरस किसी का जो नेता का रूप से रखकर उसी पक्षपात को उन्होंने दूर किया। அந்த இடைஞ்சலை அவர்களால் அங்கே சமாளிக்க முடிந்தது. उस समस्या को उन्होंने ठीक कर दिया था पहला। அதனை தீர்த்து வைக்க முடிந்தது. उसका दूर करने के लिए उनके पास था रास्ता। ஆனா வஞ்சித்தவர்களுக்கு என்னாச்சு தெரியுமா? लेकिन जो लोग जो धोखा किया था, பேதுரு கேக்குறார், परमेश्वर से धोखा किया, उनसे पतरस ने पूछ रहा था அனனியாஸ் இதுதான் நடந்துச்சா? क्या अननिया सच में यही हुआ? இதுதான் உனக்கு முழு தொகையா? क्या इसी बात इसी पैसा के लिए जमीन भेजा? அவன் சொல்றான், ஆமாம். उन्होंने झूठ बोल रहा था प्रभु की हजूरी में, आम इतनी की भेजा। பரிசுத்த ஆவிக்கு முன்பாக நீ எப்படியாக வஞ்சிப்பது? तभी वो पतरस कह रहा पवित्र आत्मा का सामने कैसा तू झूठ बोला है? उसी जगह उसी मिनट वो मर चुका बंदा, झूठ बोलने का दंड है। அதற்கப்புறம் அவன் மனைவி, उसके बाद उसकी घरवाली आ रही थी, மனைவியும் வஞ்சிக்கிறான், वो उसकी घरवाली भी वैसी धोखा दे रही प्रभु की हजूरी में, சபையை வஞ்சிக்கிறான். परमेश्वर की कलीसिया का धोखा दे रही। பேதுரு கேக்குறாரு, நீ இவ்வளவுதான் பணம் வந்துச்சா? पतरस दोबारा पूछ रहे क्या इतनी भेजा है? அவங்க சொல்றாங்க, ஆமா. वो कह रहे हाँ जी इतनी भेजा हूँ।
அவருக்குள்ள மறைவான தீர்ப்பு. वो भी झूठ बोल रही थी। சபைக்குள்ளாக வஞ்சிப்பது உங்களுடைய மரணத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கும். कलीसिया का अंदर झूठ बोलना, कलीसिया का धोखा देना आपका मृत्यु का नजदीक पहुंचने मान लो। பாஸ்டர்ட்ட வந்து போய் சொல்றது, पादरी से झूठ बोलना, தவறெல்லாம் பண்ணிடுறது, हम सारी गलतों को पहले कर देते हैं। பாஸ்டர்ட்ட வந்து போய் சொல்றது. पादरी से आके झूठ बोलना, சகோதரர்களுக்கு भाई से बहन से झूठ बोलना, குடும்பத்துல கணவன் மனைவி போய் சொல்றது, हाँ घर के अंदर पति पत्नी का बीच में झूठ है, கணவனை மனைவியை ஏமாத்துறது, पति पत्नी के बीच में धोखाबाजी है, கணவன் மனைவியை ஏமாத்துறது, पति पत्नी का धोखा दे, மனைவி கணவனை पत्नी पति का धोखा दे, நம் சபையில वैसी कलीसिया का प्रभु में नहीं होना चाहिए है। ஹalleluya हालेलुया, हालेलुया। நம் சபையில அது இருக்க கூடாது. हमारा कलीसिया में ये गंदी आदत नहीं होना। நாம ஜெபிக்கணும், हम प्रार्थना करना है, ஆண்டவரே இந்த மாம்சத்தினுடைய கனியை எடுத்து போடும். प्रभु इस शरीर की पूरी आदत को दूर करो। நாங்கள் ஆவியினுடைய கனியை தான் காண்பிக்கணும். हम आत्मा का फल प्रकट करना इधर, வஞ்சிக்கிற காரியத்தை हमें காண்பிக்கணும். धोखाबाज की फल नहीं चाहिए। ஹalleluya हालेलुया। வஞ்சிக்கிற காரியத்தை நாம செய்யக்கூடாது. किसी भी हालत में हम झूठ नहीं बोलना चाहिए कलीसिया में। நீங்க இதுவரைக்கும் வஞ்சித்திருந்தீங்க அப்படி சொன்னா இன்னைக்கு நீங்க மன்னிப்பு अगर इससे पहले आप प्रभु का और सबका धोखा दिया तो आज ही खुदा से क्षमा मांगो। मन फिराओ, இன்று மனம் திரும்புங்க. आज ही मन फिराओ, பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையை கேளுங்க. पवित्र आत्मा का सामर्थ का मांगो। என்ன மாற்று? क्या खुदा से बोलो मुझे बदल दे। சபையில இருக்கிற வஞ்சிப்பு ஆனது சபை வளருவதை தடுக்கும். हाँ, जो कलीसिया का अंदर धोखा बात है, कलीसिया की उन्नति को खराब कर देती है। ஹalleluya हालेलुया। நாம் அது வச்சிருக்க கூடாது. हमारा अंदर किसी भी हालत में गंदी आदत नहीं होना चाहिए। ஆண்டவர் சொல்வாரு, கொஞ்சம் போல புளித்த மாவு எல்லாவற்றையுமே கெடுத்து போட்டுருமா. प्रभु कई जगह बताते हैं जो थोड़ा सा खट्टा आटा सारी आटा का खराब कर देते हैं। உன்னத பாட்டுல போட்டிருக்கு, சின்ன புள்ள நரி அது எல்லா திராட்சை கொடியையும் திட்டு போட்டுருமா. वेस्टी के उन्नत सृष्टि गीत में लिखा है छोटा सा जो बोमड़ा सारी जंगलों को खराब कर देते हैं। சபையில சின்ன காரியமா இருக்கும், होते ही कलीसिया के अंदर छोटी बात है, சின்ன புளித்த மாவா இருக்கலாம், हो सकते हैं छोटा सा खट्टा है, சபையினுடைய வளர்ச்சியை कलीसिया की उन्नति को खराब कर देते हैं। நாம हम ऐसा नहीं होना। ஹalleluya हालेलुया। மூன்றாவது காரியம், तीसरी काम है, तीसरी पॉइंट है அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் प्रेरित का काम 15:39. 15 का 39 से 39 15 का प्रेरित का काम 15 अध्याय 40 अतः हाँ। ऐसा विवाद हुआ है कि 39 बेटे, हाँ वही बोल। अतः ऐसा विवाद हुआ है कि हाँ वे एक दूसरे से अलग हो गए हाँ, दूसरे से अलग हो गया। और बरनबास हाँ। मरकुस को देखकर हाँ। जहाज पर इस चला गया। हाँ ஹalleluya हालेलुया। பவுலும் பர்னபாசும் சேர்ந்து தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைய பண்றாங்க. इधर एक व्यक्ति का नाम बरनबास और पौलुस दोनों मिलकर प्रभु की सेवकाई को बहुत बड़ी रीति से कर रहा था। இரண்டு பேரும் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள். दोनों व्यक्ति परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया हुआ है। இரண்டு பேரும் தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிறவர்கள். दोनों परमेश्वर की द्वारा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, दोनों को बीच में உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை, उन दोनों को बीच में लड़ाई हो रहा है। அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில சண்டை வருது. उन दोनों को बीच में बातों में लड़ाई शुरू हो रहा है। சபை மக்களுக்குள்ளாக பிரச்சனை. कलीसिया लोगों के अंदर झुंड बनकर लड़ाई कर रहे हैं। எதனால பிரச்சனை? क्यों लड़ाई? ஏதோ ஒரு பெரிதான ஒரு காரியம் கிடையாது. बड़ा बातों के लिए लड़ाई नहीं इधर है। பவுல் வந்து நாம தேவனுடைய வார்த்தை எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பர்னபாஸ் இல்ல அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லல. हाँ, पौलुस ये कह रहा था मैं प्रभु के वचन लेके जाऊंगा, बरनबास उसका रुकावट नहीं डाला था। இல்ல பவுல் அப்போஸ்தலன் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர் மூன்றாவது நாள் உயிர் தெழுந்தாருன்னு சொல்றாரு. பர்னபாஸ் இல்ல அப்படிலாம் இல்லன்னு சொல்றாரு. जब भी पौलुस प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में, कभी मना नहीं किया, लड़ाई नहीं किया। ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒரு சின்ன ஒரு காரியம், किसी भी बातों में फायदा नहीं, छोटी बातों में लड़ाई शुरू कर। சபையில நான் அடிக்கடி பார்த்தேன். कलीसिया में कई कलीसिया में मैं बार देखता हूँ, சபை நல்லா வளர்ந்து வந்துருக்கு. कलीसिया अच्छा उन्नति में जाएगा। ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு உப்புக்கு சுப்பு இல்லாத ஒரு சின்ன காரியம், एक ही बात में
बोलते हैं कि कुछ भी बात नहीं, उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। அதுல ரெண்டு பேருக்கு பெரிய பிரச்சனை வரும். वैसी दो एक छोटी बातों में कलीसिया दो टुकड़ा हो जाते हैं। பாஸ்டருக்கு அவருக்கு பெரிய பிரச்சனை வரும். हाँ, पास्टर और कलीसिया का बीच में बहुत बड़ा दीवार हो जाते हैं, சபை பிரிஞ்சு कलीसिया टूट जाते हैं। ஒண்ணு இல்லாத காரியம். कुछ भी नहीं था। இந்த சோதனைக்கு என்ன பெயிண்ட் அடிக்கும்? मान लो ये दीवार का कौन सी कलर का पेंट डालें? பாஸ்டர் சொல்றாரு மஞ்சள் கலர்ல அடிக்கணும். हाँ, पादरी बोलते हैं ठीक है पीला कलर में मारो, நான் சொல்லுவேன் ப்ளூ கலர்ல அடிக்கணும். भाई बोलते हैं नहीं इसका ब्लू कलर में मारो। இதுல சண்டை வரும். इसी के अंदर लड़ाई हो जाती என்ன है। பாஸ்டர் நான் சொல்றது நீங்க கேட்க மாட்டீங்க. हाँ, कहा पास्टर जी मेरी बात नहीं सुनता आप, நான் இங்க வர மாட்டேன் சார். मैं कलीसिया नहीं आऊंगा, आप मेरी बात नहीं सुना। ஒண்ணு உருப்படி இல்லாத ஒரு காரியம். कोई फायदा नहीं होते, उसके लिए लड़ाई कर देते हैं। ஆண்டவரை பத்தி காரியம் இல்ல. आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, தேவனுடைய வார்த்தையை பத்தி பிரச்சனை இல்ல. आप परमेश्वर के वचन के बारे में चिंता नहीं है, ஊழியத்தை பத்தி பிரச்சனை இல்ல. आप सेवकाई के बारे में कभी लड़ाई नहीं करते। என்ன பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்கல பிரச்சனை. कौन सी कलर पेंट डाले, அதுல பிரச்சனை. उसमें लड़ाई हो जाते हैं। சின்ன ஒரு காரியம். छोटी बात होते हैं, அப்புறம் பிரிஞ்சு போயிட்டு என்ன பண்றது? हम अलग होकर क्या करते हैं? அமர்தாஸ்க்கு கால் பண்றது. हाँ, वहाँ से अमरदास का फोन लगाओ। என்ன அமர்தாஸ் நீ இன்னும் அங்கதான் போயிட்டு ए, இருக்கியா? अमरदास अभी थी, अभी भी उसी कलीसिया में जा रहे हैं। நாளைக்கு பாரு உனக்கு இப்படிதான் வரும். कल तेरे ऊपर भी पास्टर वैसा बोलेगा। நான் ஒரு சர்ச்சுக்கு போறேன் நீ வா. हाँ, मैं एक कलीसिया जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। சர்ச் பிரிச்சு. हाँ, जो कलीसिया को तोड़ने का वाला आत्मा, அது நடக்கும். वैसी कलीसिया में नहीं होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। நமக்குள்ள ஒரு ஈகோ இருக்க கூடாது. हमारे अंदर एक ईगो, क्या हमारे अंदर एक घमंड नहीं होना चाहिए। ஆண்டவர் தன்னை தாழ்த்தி நமக்காக மரித்திருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह का देखो अपने आप को दीन करके अपने आप को हमारे लिए समर्पण किया। நமக்குள்ள என்ன ஒரு பெரிய காரியம்? हमारे अंदर क्या उन्नति, என்ன ஒரு பெருமை? हमारे अंदर क्या घमंड है। பாஸ்டர் மஞ்சள் கலர்ல அடிக்கணும்னு சொன்னாருன்னா அடிச்சிட்டு போட்டுங்க. क्या पास्टर पीला कलर का बोल रहा तो बोलने दो, पास्टर का इच्छा मानने दो। பாஸ்டர் மஞ்சள் கலர்ல ஃபேன் வாங்கணும்னு சொன்னாருன்னா வாங்கிட்டு போட்டோம். और पास्टर जो व्हाइट कलर का पंगा मांगेंगे तो मांग ले दो, लेकिन தேவனுடைய ஊழியம் நடக்குதா? क्या परमेश्वर की सेवा बिना रुकावट से चल रहा? பாஸ்டர் என்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு வேற வார்த்தையை சொல்றாரா நீங்க போய் சண்டை போடுங்க. अगर पास्टर किसी दिन पादरी परमेश्वर की वचन छोड़कर और कोई संदेश लेकर आएगा तो तभी आप लोग लड़ना चाहिए। தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்து தான் உங்களுக்கு சண்டை வரும். परमेश्वर की वचन के बीच में ही आपका अंदर प्यार का लड़ाई होना चाहिए வேற है, எந்த காரியம்? और किसी अन्य बातों के लिए नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆதியாகமத்துல நம்ம பார்ப்போம். उत्पत्ति में हम देख सकते हैं ஆபிரகாம் அந்த லோத்துவை கூட்டிட்டு வருவார். अब्राहम लोत अपनी भतीजा लोत का लेकर आते हैं। அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா வளர்ந்துருவாங்க. हाँ, लूत और अब्राहम दोनों उन्नति में परिवार में बड़ा हो जाते हैं। ரெண்டு பேருக்கு அதிகமான வளர்ச்சி வந்துரும். दोनों के बीच में बहुत उन्नति आ जाते हैं। அங்க போட்டிருக்குது उधर लिखा है उत्पत्ति में, ஆபிரகாமுக்கும் லோத்துக்கும் பிரச்சனை வரலையா? यहाँ लिखा है अब्राहम लूत उनका भतीजा का बीच में लड़ाई नहीं। ஆதியாகமம் 13:7 படிங்க. 13 का 7 पढ़ो, उत्पत्ति 13 और 7। हाँ, अब्राहम और हाँ, लूत की भेड़ बकरियां और हाँ, गाय बैल के हाँ, चरवाहों में झगड़ा हुआ। हाँ, उस समय कनानी और हाँ, परिजी लोग उस देश में रहते थे। हाँ, ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா वचनமும் அவங்க தான் எடுத்து படிக்கிறாங்க. सारी वचन बेटी पायल ही पढ़ रही, எல்லாம் கை தட்டுங்க பாப்போம். पायल के लिए ताली बजाएंगे। वैसी होना चाहिए, फटाफट खोलना है बाइबल। இப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்குது? ஆபிரகாமுக்கும் லோத்துக்கும் சண்டை வரல. यहाँ लिखा है अब्राहम और लूत का बीच में लड़ाई नहीं हुआ। ஆபிரகாமுடைய வேலைக்காரர்களுக்கும் லோத்துவுடைய வேலைக்காரருக்கும் பிரச்சனை. अब्राहम की मजदूरों और लूत का मजदूरों को बीच में लड़ाई हो गया है। பாஸ்டருக்கும் சபையில இருக்கிற மக்களுக்கும் பிரச்சனை வராது. कभी पास्टर कलीसिया लोगों को लड़ाई नहीं होती, कभी பாஸ்டருடைய பையனுக்கும் அந்த சபையில இருக்கிற ஒரு பையனுக்கும் பிரச்சனை. हाँ, वैसे हो सकते हैं। पास्टर का जो बेटा जो कलीसिया में और किसी बेटा का लड़ाई हो सकता அது है, பெருசா वो बड़ा तूफान जैसा हो जाता है। நம்ம சபையில அப்படி நடக்கிறது இல்ல. हमारा कलीसिया में नहीं ये बात है। நான் நிறைய சபைகள்ல मैं பார்த்திருக்கேன். कई कलीसिया में मैं देखा हूँ பாஸ்டருடைய மனைவிக்கும் இருக்கிற சகோதரிகளுக்கு பிரச்சனை. जो पास्टरनी और कलीसिया में दूसरी बैंड के साथ लड़ाई हो जाते हैं। நம்ம சபையில அப்படி நடக்குது. हमारे कलीसिया में नहीं है। ஆபிரகாமுக்கும் லோத்துக்கும் பிரச்சனை இல்ல. या अब्राहम लूत का बीच में लड़ाई नहीं है। ஆபிரகாமுடைய வேலைக்காரர்களுக்கும் லோத்துவுடைய வேலைக்காரர்களுக்கும் अब्राहम की नौकरां और लूत का नौकरां को बीच में लड़ाई हो गया। ஆபிரகாம் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? अब्राहम
ने क्या बोल रहा था? ஆபிரகாம் சொல்லல இந்த மாதிரி நான் தான் மூத்தவன், अब्राहम ये नहीं बोल रहा मैं बड़ा उम्र में हूँ, நான் தான் உனக்கு மாமா, मैं तेरा मामा है, நான் தான் உன்னை கூட்டிட்டு வந்தேன், मैं तेरे को लेकर आया हूँ, என்னாலதான் உனக்கு எல்லா செல்வமும் வந்துச்சு, मेरे द्वारा आपका आशीर्वाद मिला है, நீ வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லல. आप बाहर जाओ करके नहीं बोल रहा था। ஆபிரகாம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு? अब्राहम क्या बोल रहा था? லோத்து நீ வெளியே போப்பா, हाँ लूत आप जाओ, எல்லா இடத்தையும் பாரு, सारी जगह का तो देखो, உனக்கு எந்த இடம் வேணுமோ எடுத்துக்கோ, आपका कौन सी स्थान पसंद है वो ले लो, உனக்கு எந்த செழிப்பு வேணுமோ எடுத்துக்கோ. और कौन सी हरी हरी जगह वो ले लो। ஆபிரகாம் சொல்ல நான் தான் மூத்தவன், நான் சொல்ற மாதிரி தான் நீ கேட்கணும். अब्राहम ये नहीं बोल रहा मैं उम्र में सब में बड़ा हूँ, मैं अच्छी जगह लूंगा तो वैसा ले लो, वैसा नहीं बोल रहा था। உனக்கு என்ன வேணும்? आपका जो चाहिए ले लो। ஏன் தெரியுமா? क्यों पता? ஆண்டவர் என்ன அழைச்சிருக்கிறாரு, क्योंकि मुझे बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ஆண்டவர் என்ன அழைத்து கூட்டி வந்திருக்கிறாரு, अब्राहम ये बात जानता था बुलाने वाला प्रभु है, बुलाया वो देगा, அவர் என்னை வழி நடத்தும், वो मुझे चलाएगा, அவர் எனக்கு போதும், वो मेरे लिए काफी है, வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம். और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए है। இதை எடுத்துட்டு போனா போய்க்கோ. हाँ ये चाहिए तो ले जाओ। இதே மாதிரி 10 மடங்கு கொடுப்பதற்கு ஆண்டவர் தயாராக இருக்கிறார். इस सभी 10 गुना देने के लिए खुदा मुझे तैयार है। ஹalleluya, हालेलुया। லோத்து கிட்ட போய் சண்டை போடல, और लूत से जाके लड़ाई नहीं किया, நீ என்னனாலும் எடுத்துக்கோ. आप जो भी चाहिए ले लो। ஆனா அந்த வசனத்துல उस वचन में ஒரு சின்ன ஒரு வசனம் அதுல இருக்குது. एक छोटी बात मुझे अच्छा लगा, பைபிள்ல எதுவுமே வீணா இருக்கிறது இல்லைங்க. बाइबल में किसी भी बात में फालतू में नहीं लिखा திரும்ப गया। படிங்க, அந்த 13:7 படிங்க. तो 7वां वचन दोबारा पढ़ो 13:7 में। अब्राहम और हाँ। लूत की भेड़ बकरियां हाँ, और लेत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा गाय हुआ। भेड़ बकरियों के चरवाहों में लड़ाई हो गया था। उस समय कनानी और उस समय का नामी फरीसी लोग ஆ, फरिश्ती लोग था। उस ஏன் बस ठीक है। ஏங்க அந்த இடத்துல போட்டுக்கணும், அந்த காலத்திலே பெருசியரும் கானானியரும் அங்கே இருந்தார்களே. क्यों ये शब्द लिखना चाहिए? उसी समय का लोग था, कनानियों फिलिस्ती लोग करके क्यों लिखना चाहिए? 13 ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி போட்டுருக்குன்னா, ஆபிரகாமுடைய மந்தைக்காரர்களுக்கும் லோத்துடைய மந்தைக்காரர்களுக்கும் பிரச்சனை வந்துச்சு. हाँ, शुरुआत में लिखा अब्राहम और लूत का दोनों जो मजदूरों को बीच में लड़ाई हुआ था। 8வது வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்குன்னா, ஆபிரகாம் லோத்தை நோக்கி நீ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. अब्राहम जो 8वां वचन में लिखा, अब्राहम बोल रहा लूत सब जो भी कर सकते हैं। அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில போட்டிருக்கோம், दोनों को बीच में लिखा गया है। அந்த காலத்திலே அங்கே கானானியர்களும் பெரிசியர்களும் இருந்தார்களே. उसी समय पर उसी देश में कनानियों और फिलिस्ती लोग था। ஏங்க அது எதற்காக அது போட்டிருக்கு? क्यों उन लोगों का नाम दिया गया है? சபை எப்படி நடக்குதுன்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. हाँ, सारी लोग जान रही है कलीसिया चाहे कैसा चल இந்த रहा है। உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களும் பார்த்துட்டு इस गांव का इस सारे लोग जानते हैं कलीसिया कैसा चल இந்த रहा है। கோகிநாத் அந்த கிராமமே பார்த்துட்டு இருக்குது, ये पूरी मोगिनान देख रहा था हमारा कलीसिया कैसा இந்த है। பஞ்சுகுலாவே பார்த்துட்டு இருக்குது. कई बार पंचकुला देख रहा हमारा कलीसिया कैसे है। அப்ப ஒரு பிரச்சனை வருது, एक समस्या आ रही है उस समय। பாஸ்டர் சொல்லுவாரு, पास्टर ने बोलता है, தம்பி भाई கோகிநாதே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, मोगिनाथ हमारा लड़ाई का देख रहा था, நமக்குள்ள சண்டை வேணும், हमारा बीच में लड़ाई नहीं होना चाहिए। உனக்கு என்ன வேணும் எடுத்துக்கோ. आपको जो भी चाहिए ले जाओ। ஆண்டவர் என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறார், प्रभु मुझे यहाँ लेकर आया, ஆண்டவர் என்ன பார்த்து, प्रभु मुझे संभालेगा। ஹalleluya, हालेलुया। அப்படிதான் ஆபிரகாம் தீர்த்து வைத்தான். वैसे ही अब्राहम उसी लड़ाई का शांति पूर्ण किया है। நீங்க அதனை வாசி பாத்தீங்கன்னா, इसका आप ठीक से बढ़ो जाकर லோத்து பிரிஞ்சு போவாரு, लूत जब ये अकेला हो जाते हैं, அதற்கு பின்பு ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனம் ஆவார். उससे पहले अब्राहम से खुदा बातचीत करते हैं दर्शन में। லோத்து சொத்துல பாதியை பிரிச்சுட்டு போயிட்டான். लूत जो अब्राहम के पास जो भी था वो सारी आधे हिस्सा लेकर चला गया। ஆண்டவர் வந்து சொல்லுவாரு, अब्राहम से प्रभु ने बोलता है, இந்த நிலத்தை உனக்கு கொடுத்தேன், जिस जगह पर वो आपके लिए दूंगा நீ செழிப்பாக இருப்பாய். आप हष्ट पुष्ट में रहोगे। ஹalleluya, हालेलुया। பிரிச்சு போனதெல்லாம் வந்துருங்க உங்களுக்கு. आपकी हाथों से आपके जीवन से जो भी चला गया जरूर खुदा 2 गुना बदल कर लेकर आएगा। தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடும்போது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். परमेश्वर उनके राज्यों को पहले खोजो, तभी तमाम आशीर्वाद आपको मिलेगा। நாம சண்டை போட்டு हाँ,
इसका मतलब हम आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। சபைக்குள்ளாக தலைவர்கள் சண்டை போடக்கூடாது. कलीसिया का अंदर जो नेता उनने जो बड़ा जो अगुवा है वो अगुवाई है उसका लड़ाई नहीं होना चाहिए। நாம் அன்பிலே தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். हम मेल मिलाप में रहना चाहिए। கிறிஸ்துவினுடைய அன்புக்குள்ளாக நாம் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर की प्रेम में हम बने रहना चाहिए। என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் கிறிஸ்துவினுடைய அன்புக்குள்ளாக நாம் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். जो भी हमारे बीच में समस्या प्रभु की प्रेम से उसका दूर करना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுவும் ஒரு சிறிய காரியத்திற்காக நம்ம சண்டையே போடணும். इसका मतलब छोटी बातों के लिए किसी भी हालत में लड़ाई नहीं होना चाहिए। वो छोड़ दो, परमेश्वर देखेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய கண்ணும் நம்முடைய எண்ணமும் வானத்தை நோக்கி அங்க வச்சிருக்கிற பரிசை நோக்கி இருக்கும். हमेशा हमारा आंखें हमारा सोच परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் நாம் சண்டை போடுகிறோம். हम दुनिया का बातों के लिए कभी लड़ना नहीं चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான்காவது காரியம் 4वां बात கலாத்தியர் गलातियों किताब 2:12. 2:12 गलातियों 2:12 இங்க பேதுருவை பற்றி போட்டிருக்கு. या पतरस का बारे में लिखा गया। நான் படிக்கிறேன். इसीलिए हाँ சிஸ்டர் படிக்கிறேன். சிஸ்டர் इसीलिए कि याकूब की हाँ ओर से कुछ लोग हाँ। के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। हाँ परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गए और किनारा करने लगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க பேதுருவை பற்றி போட்டிருக்கு. या पतरस का बारे में लिखा है। பேதுரு ஆண்டவர் சொல்றாரு, உண்மையிலே நான் சபையை கட்டுவேன். पहले पतरस से खुदा क्या वायदा किया, पतरस तेरे ऊपर इस पत्थर के ऊपर मेरा भवन को मैं बनाऊंगा। ஆனா அந்த பேதுரு लेकिन वो पतरस தன்னுடைய மக்கள் வருகிற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி நடக்கிறாரு. अपनी झुंड आने तक कुछ वैसी उनकी हाल चाल था। தன்னுடைய சபை மக்கள் வந்த பின்னி வேற மாதிரி நடக்கிறாரு. उनका कलीसिया का लोग आने के बाद उसकी हाल चाल अलग था। நாம அப்படி இருக்கோம். हम वैसा नहीं होना चाहिए है। நம்ம வேலையில இருக்கிறோம். हम काम पर रहते हैं, பாஸ்டர் வர்றாங்க. पास्टर जी आ रहे हैं, பாஸ்டர் வந்த உடனே நம்ம வேற மாதிரி நடப்போம். पास्टर आने के बाद हमारा हाल चाल बदल जाते हैं। பாஸ்டர் போன பின்னி நம்ம அந்த ஆபீஸ்ல சண்டை போட்டுருக்கோம். हाँ पास्टर जाने के बाद फिर हमारा लड़ाई शुरू कर लेते हैं। அப்படி இருக்கோம். वैसा नहीं होना है। இங்க பாருங்க. यहाँ देखे सब यहाँ देखे, புரியுதுங்களா? क्या समझ में आ रहे हैं? வெளி வேஷம் போடக்கூடாது. हाँ हम क्या करना चाहिए, बाहर की रूप नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। சபை மக்கள்லாம் வரும்போது ஒரு மாதிரி நடக்கிறது. कलीसिया का लोग के सामने एक अच्छा एक्टिंग है। சபை வெளியே போன பின்னி வேற மாதிரி நடக்குது. कलीसिया लोग नहीं, दुनिया के साथ एक अच्छा एक्टिंग है। சபை மக்கள் வந்தா ஒரு மாதிரி நடக்கிறது. कलीसिया का लोगों के सामने एक हाल चाल है। யாரும் பார்க்காத போது வேற மாதிரி நடக்குது. अगर कोई नहीं देख रहे उस समय एक हालत है। வெளி வேஷம் இருக்கக்கூடாது. हमारा अंदर बाहर की रूप नहीं होना चाहिए है। ஏன்? क्यों? எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. सब हमें देख रहे हैं। ஏய் இவன் என்னடா வெளி வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கான்? नहीं क्या यार, ये तो कलीसिया में एक ग्रुप था, बाहर आके ग्रुप, நல்ல படம் போடுறானே. ये बहुत अच्छा एक्टिंग करता है यार। அப்ப இப்படி அந்த சர்ச்சுக்கு நாம் போறோம். ओ ये इतना एक्टिंग करते हैं, उनकी कलीसिया में मैं कैसा जाऊं? சபையின் மேலாக பழி வரும். कलीसिया को ऊपर दोष लगाए जाते हैं। உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். लोग आपको देख रहे हैं। நீங்கள் வெளி வேஷம் போட்டால் क्या आप बाहर की एक ग्रुप अंदर एक एक्टिंग करने से மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. आपका एक्टिंग का दूसरा देख रहे हैं। ஆதியாகமம் 13 நம்ம படிச்ச மாதிரி हाँ आद्य उत्पत्ति में हमने पढ़ा था, அக்காலத்திலே उस समय पर கானானியரும் பெரிசியர்களும் அந்த நிலத்திலே இருந்தார்கள். उस समय पर कनानियों फिलिस्ती लोग उस समय में था। நம்மளை சுத்தி நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. हमारा आसपास में बहुत लोग हैं அவங்க எல்லாம் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. और वो सब हमें देख रहा है। கோகிநாத்துல ஒரு சர்ச் இருக்கு. मोगीनाथ में एक कलीसिया था, அந்த சர்ச்சுக்கு தானே ரமேஷ் பிரதர் போறாரு. उस कलीसिया में ये बेटा रमेश जा रहे हैं ना, அவர் இப்படி நடக்கிறார். वो रमेश के हाल चाल कैसे हैं பார்த்துட்டு वो देखते हैं आपको। அமர்தாஸ் பிசினஸ் பண்ணும்போது பார்த்துட்டு अमरदास काम के स्थान पर लोग देखते हैं इनका हालत कैसे है, அவர் எப்படி நடக்கிறார். वो कैसा चल रहा है, அவர் எப்படி பிசினஸ் பண்றாரு. कैसा काम कर रहा है, தன்னுடைய மனைவி எப்படி பார்த்துக்கிறார். अपनी घरवाली को कैसा प्रेम कर रहे हैं, தன்னுடைய பிள்ளை எப்படி பார்த்துக்கிறார். अपने बेटों का कैसा संभाल रहे हैं, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. सब देख रहे हैं दुनिया। அவர் வளர வளர वो बढ़ते बढ़ते அவர் நல்லா நடக்க நடக்க वो अच्छी हालत में चलते चलते அவர்கிட்ட போய் கேட்பாங்க, उनसे जाके लोग पूछेगा எப்படி இது நடக்குது. कैसा आपके जीवन पर हो रहे
याद, அப்பதான் அவர் சொல்லுவார் तभी वो कहेगा சபைக்குள்ள कलीसिया में आकर देखो, ஆக்கர் देखो आकर देखो। ஹalleluya हालेलुया। அப்பதான் அவர் சொல்லுவார் तभी वो कह सकते हैं ஹalleluya हालेलुया। அவர் வெளிவேஷம் போட்டா அப்படி சொல்ல முடியுமா? अगर मान लो ये ड्रामा बज कर रहा तो ये कह सकते हैं जाकर, அவன் வந்து கேட்பானா, वो क्या पूछेगा इनसे, நீ எப்படிப்பா இப்படிலாம் டிராமா போடுற? कैसे आप इतना ड्रामा बज करते हैं? அவர் சொல்ல முடியுமா? आपका ड्रामा बज करने वाले से कोई पूछेगा? சபைக்கு வாங்க பாஸ்டர் சொல்லி கொடுப்பாரு. हाँ, कलीसिया में आज मेरा पास्टर ड्रामा बज के बारे में बताते हैं, ऐसा बोलोगे? ஹalleluya हालेलुया। அப்ப சபை வளருமா? क्या कलीसिया उन्नति में जाएगा? नो। எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க. अमरदास जैसे पढ़ा उन्नति में जाएगा ना कलीसिया। हाँ, उन्नति में जाएगा। सभा वाला नहीं, लोग ड्रामा आशीर्वाद बाजी होगा तो हाँ, नहीं होगा, वही पूछ रहा था। ஹalleluya हालेलुया। சிஸ்டர் சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. बैंड बहुत असली है। ரஞ்சிதா சிஸ்டர் रंजिता बैंड का क्या है? ஹalleluya हालेलुया। அப்ப சபை வளருவதற்கு அது ஒரு தடங்களா இருக்கிறது. कलीसिया की उन्नति के लिए ड्रामाबाजी बहुत बड़ा खतरा है। நாம் வெளிவேஷம் போடக்கூடாது, हम बाहर की एक एक्टिंग, अंदर एक एक्टिंग नहीं करना, டிராமா போடக்கூடாது. ड्रामाबाजी नहीं करना। தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரியாக நடப்போம். परमेश्वर के सामने सब एक का एक मन से रहना। பாஸ்டர் வந்தா ஒரு மாதிரி, பாஸ்டர் இல்லன்னா ஒரு மாதிரி. हमारा बीच में पादरी होगा तो एक एक्टिंग, पादरी नहीं तो एक एक्टिंग नहीं करना। சபைக்குள்ள ஒரு மாதிரி, வெளியே ஒரு மாதிரி. कलीसिया के अंदर एक एक्टिंग, बाहर एक एक्टिंग नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। தேவனுடைய ஆவியானவருடைய வல்லமையை நாம கேட்கணும். परमेश्वर की सामर्थ को मांगना चाहिए, அப்பதான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியும். तभी हम वो कर सकते हैं, இல்லன்னா அதை பண்ண முடியாது. नहीं तो नहीं कर सकते। இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். क्या क्या अभी तक हमने देखा? 4 पॉइंट है யாரெல்லாம் குறிச்சு வச்சவங்க சொல்லுங்க जो பாப்போம். लिख के रखा, बोलो जी। पहला क्या? हाँ, ओके, हाँ ठीक है, ओके। 4 है, हाँ ड्रामा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ஹalleluya हालेलुया। பின்னால உள்ளவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. पीछे का लोग तो नहीं बोल रहे। 4वां पॉइंट क्या था? 4 பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட். हाँ? சிஸ்டர் நீங்க சிஸ்டர் ड्रामा बचने का। டிராமா போடக்கூடாது. வேற ये तीसरी पॉइंट बोलो, तीसरी पॉइंट, 3 नंबर क्या? लड़ाई नहीं करना, घमंड नहीं करना। ठीक है, சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत अच्छा है। கடைசியாக आखिरी में एक पॉइंट है, அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் प्रेरितों का काम 21 22 12 13. 12 13 அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 21 हाँ 21 है, और प्रेरितों का काम 21 12 13. 12 13 21 12 13। பரவாயில்ல, எல்லாம் நாங்க நல்லா சீக்கிரமாக जब எடுக்கிறீங்க. हमने ये बातें सुनी तो हाँ, हम और वहाँ के लोगों ने वहाँ का लोगों ने उससे विनती की यरूशलेम को न जाए, यरूशलेम के ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, हाँ देखो, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? कि रो कर मेरा रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। आप मेरा दिल को तोड़ देती हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यीशु का नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए यरूशलेम में मेरा केवल बांधे जाने के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार। मरने के लिए भी तैयार, ये करके बोला है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கடைசியா ஒரு தடவை आखिरी में एक रुकावट आ रहे हैं। தலைவர்கள் மேல இருக்கிற ஒரு அன்புனால बड़ा लोग, नेता लोग, जो बड़ा लोग कलीसिया में, उनके ऊपर हम ज्यादा प्यार कई बार होने के नाते தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தடையாக இருக்கு. परमेश्वर की योजना के लिए रुकावट डालते हैं। பாஸ்டர் அப்படி பண்ணணும். हाँ पास्टर जी, आप ऐसा नहीं करना। நீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது. पास्टर आप ऐसा नहीं करना। சிஸ்டர் நீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது. पास्टर नहीं, आप ऐसा नहीं करना। ஏன்? क्यों? அவர்கள் மேல உள்ள அன்பு आपको उनके ऊपर प्यार के कारण से वो भविष्य दिखता नहीं, அவர்கள் दिखेगा नहीं। அவர்கள் மேல பொறாமை இல்ல. आप पादरी पास्टर का ऊपर जो जलन नहीं करते, அவர்கள் மேல வெறுப்பு இல்ல. उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते, அவர்கள் மேல அதிகமான அன்பு. आप कई बार प्यार दिखाने के लिए। என்ன நடக்குதுன்னா, इधर क्या हो रहा था? பவுல் எருசலேமை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார். पौलुस यरूशलेम की ओर से जा रहा था। ஒரு நகரத்துல நிற்கிறார். एक गांव में वो खड़ा है। அங்க அகபஸும் மற்ற ப்ராஃபட்ஸும் அங்க இருக்கிறாங்க. अबबल्स करके एक भविष्यवाणी भी था उनके साथ है। அதுல அகபஸ் எழுந்து
அகபஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுந்து अगबस खड़ी होकर कहने लगा, அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. वो एक भविष्यवाणी था, அவர் பவுலினுடைய பெல்ட் எடுத்து वो पौलुस का जो 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 कमर का निकाल कर அவர் எடுத்து சொல்றாரு, वो कह रहा था, இந்த பெல்ட்டை கட்டினவன அங்க எருசலேம்ல அடிப்பாங்க, इस कमर बांधने वालों को यरूशलेम में मारता है, அவர்களை கட்டி போடுவாங்க. उसका बांध के मारता है। உடனே அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அழுகுறாங்க. वो सारी लोग रोने लग रहा, वो भविष्यवाणी का आवाज सुन के। ஐயோ பவுல் போகாது, ओ पौलुस तू मत जाओ, पौलुस நீ போகாது. आप मत जाओ। தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கடவுளாக இருக்கிறார். उन लोग प्रभु की योजना से, प्रभु की इच्छा का रुकावट डाल रहा था। ஏன் பவுல் மேல வெறுப்புனால இருக்கிறாங்களா? क्या उन लोग पौलुस से नफरत करते हैं? नहीं। ஏன் பவுல் மேல பொறாமையில இருக்கிறாங்களா? क्या पौलुस के ऊपर जलन करते हैं? அவன் மேல உள்ள அன்பு. उनके ऊपर प्यार होने के नाते वो रोने लगा। சில நேரங்கள்ல மக்கள் மேல உள்ள அன்பு தேவனுடைய சித்தத்தை கடவுளாய் மாற்றும். कई बार जो लोगों के ऊपर आप प्यार करते हैं, एक बहुत बड़ा रुकावट लेकर आते हैं। சபை வளர்வதற்கு அது ஒரு தடங்கலாய் மாறும். हमारा कई बार प्यार आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए कलीसिया का उन्नति के लिए रुकावट हो जाते हैं। ஆதியாகமத்துல யாக்கோபு தன்னுடைய மகனாகிய யோசேப்பின் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு வர சொல்லுவார். हाँ, उत्पत्ति में याकूब ने अपने बच्चों को लेकर आने के बोलता था। அந்த நேரத்துல யாக்கோபுக்கு கண்ணு தெரியாது. उस समय याकूब का नजर नहीं आता, दिखता नहीं। ரெண்டு பேரையும் கூட்டு வா அப்படிங்க. दोनों बेटा का बुला देते हैं। நான் ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படிம்பார். ईसाक बोलते हैं उन दोनों को आशीर्वाद देना है। யாக்கோபு சின்னவன் மேல முதல்ல கை வச்சிருவார். पहले छोटा का ऊपर, याकूब का ऊपर हाथ रख लेते हैं। அதற்கு பின்பாக பெரியவன் தலையில கை வைப்பார். उसके ऊपर बड़ा व्यक्ति, बड़ा बेटा का ऊपर सिर रखते हैं। யோசேப்பு சொல்லுவாரு, हाँ सॉरी, योसेफ ने याकूब से बोलता था, அப்பா இப்படி பண்ண கூடாது. पापा जी वैसा हाथ नहीं रखना। யாக்கோபு சொல்லுவான், याकूब ने बोलते, मैं जानता हूँ। ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா हालेलुया, मैं जानता हूँ। அப்போ தேவன் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார். कई बार परमेश्वर आपको मन में प्रकट करता है कई बातों को। நமக்கு அது கஷ்டமான காரியம். वो बात हमारे लिए बहुत बड़ा दुख होगा जरूर। சபை வளர்வதற்கு அது கஷ்டமான காரியமா இருக்கும். कई बार वो दुख होगा कलीसिया की उन्नति के लिए। ஐயோ பாஸ்டர் அங்க போனா உங்களை அடிப்பாங்க. पास्टर जी उस गांव में जाएगा तो आपको मार पिटाई होगा। ஐயோ சிஸ்டர் நீங்க அங்க போனா உங்களை அடிப்பாங்க. पास्टर नहीं उधर मत जाओ, मारेगा आपको। பவுல் என்ன சொல்றார்? पौलुस क्या बोल रहा था? எனக்காக மரித்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நான் அடிக்கப்படுவதற்கும் மரிப்பதற்கும் தயாராக. पौलुस के जवाब दे रहा था, मेरे लिए मारा गया, जिंदा हुआ यीशु मसीह के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। நம்ம பிறந்தவங்க எல்லாம் சாகதாங்க செய்யும். हम सब एक दिन मरेंगे जरूर इस दुनिया में। ஹல்லேலூயா हालेलुया। தேவனுக்காக மரிப்பது பெரிதான. लेकिन परमेश्वर के लिए मरना हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद है। அப்படிதான் சபை வளரும். वैसी कलीसिया उन्नति में गया था। ஆதி சபை அப்படிதான் வளரும். शुरुआत की कलीसिया वैसा उन्नति में गया है। அப்போ நாம மக்கள் மேல இருக்கிற பாஸ்டர் மேலயோ இல்ல மூத்தவர்கள் மேலயோ இருக்கிற பாசத்தினால அன்புனால தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தடங்கலாக இருக்கக்கூடாது. हम प्रेम के कारण परमेश्वर की योजना का रुकावट नहीं डालना चाहिए। ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா हालेलुया। மக்கள் பிரிந்து இப்போ இன்னைக்கு இப்போ நாங்க இருக்கிறோம், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நாங்க கடந்து போவோம். हो सकते हैं आज हम आपके बीच में, कुछ समय के बाद खुदा का इच्छा होगा तो हम और कहीं स्थान जाएंगे। கஷ்டமா தான் இருக்கும். आप लोग का दुख होगा जरूर, ஆனால் அதற்காக கடங்கலாக இருக்கக்கூடாது. लेकिन उसी दुखी के कारण से हम रुकावट नहीं डालना चाहिए। அவர்களை ஆசீர்வதிக்க उनका आशीर्वाद देकर தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து அனுப்பும். परमेश्वर की इच्छा में समर्पण कर कर भेजना चाहिए। நாம ஜெபிக்கிறது தான் हम हमेशा प्रार्थना भी वैसा करना है। ஆண்டவரே நீர் பெரியவர், हाँ परमेश्वर आप बड़ा है, நாமெல்லாம் களிமண் தான். हम सब मिट्टी हैं। களிமண் हाँ हम सब चिकनी मिट्टी है। எப்படியாக எங்களை படைய வேண்டுமோ आप कुंवारे हैं, जैसा भी हमें बनाने जाते हो बनाओ। நான் அப்படிதான் ஜெபிக்கிறேன். मैं हमेशा वैसा ही प्रार्थना करता हूँ। அதனாலதான் என்ன தூத்துக்குடியில இருந்து எடுத்து பஞ்சுகுலா காண்ட. इसलिए परमेश्वर मुझे तमिलनाडु में तूतुकुड़ी गांव से यहाँ लेकर आया है। நாங்க டெல்லியில இருக்கும்போது நானும் என்னுடைய மனைவியும் சண்டிகருக்கு வரணும் அப்படிங்கும்போது நாங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். हम दिल्ली में तक काम कर रहा था, वहाँ से चंडीगढ़ आने के लिए हम मैप में ढूंढ रहा था चंडीगढ़ कहाँ पर कैसा होगा।
நாங்க எங்களுக்கு இந்த இடத்தை பத்தியே தெரியாது. हमें इस जानकारी नहीं था इस पंचकुला के बारे में. பஞ்சுகுலாங்கிற ஒரு இடமே தெரியாது. हमें नाम पहले नहीं सुना पंचकुला करके. அங்க தேடிட்டு இருக்கும்போது ஜீரக்பூர்ல அபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு போட்டுருந்தாங்க. हमें जो मैप में देख रहा था जीरकपुर बड़ा शहर दिख रहा था वहाँ घर भी था. நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டோம். हम सब दोनों बात कर रहे थे आपस में. அப்ப நம்ம ஜீரக்பூர்ல தான் இருக்கோம். हम जीरकपुर में जाके रहेंगे. ஆனால் தேவன் இங்கே கூட்டி வந்தார். लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभु हमें पंचकुला पर लेकर आया. இந்த சபையில பிரசங்கம் பண்ண வைத்திருக்கிறார். इसलिए खुदा हमें पंचकुला लेकर आया. 2 कलीसिया में प्रचार करने के लिए मुझे मौका दिया. ஊழியங்களை தாங்க வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर सेवक को मदद करने के लिए लेकर आया. ஏன்? क्यों? நான் அறிவுள்ளவன்றதுனால இல்ல. मैं बुद्धिमान इसलिए नहीं, நான் ஞானம் உள்ளவன்றதுனால मैं இல்ல. ज्ञानी इसलिए नहीं, நான் களிமண்ணாக இருந்து मैं परमेश्वर के हाथ में चिकनी मिट्टी हूँ. அவர் குயவனாய். वो मेरे लिए कुंवार है. ஹalleluya. हालेलुया. எல்லாம் உங்களை களிமண்ணாக அவர் கையில ஒட்டி கொடுங்க. आप सब चिकनी मिट्टी की समान प्रभु के हाथ में रहना चाहिए. தேவன் உங்களை சபைகளிலே பெரிதாய் பயன்படுத்துவார். परमेश्वर कलीसिया में आपको बहुत अच्छी बर्तन बनाएगा. ஹalleluya. हालेलुया. எல்லாம் ஜெபிக்க போறோம். आप सब अभी प्रार्थना करने जा रहे இந்த हैं. சபையினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஜெபிக்க போறோம். हम कलीसिया की उन्नति के लिए दुआ करने जा रहे हैं. சபையினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஜெபிக்க போறோம். कलीसिया की उन्नति के लिए अभी प्रार्थना करने जा रहे இந்த हैं. சபை வளரும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது. इस कलीसिया उन्नति के समय पर ये समस्या नहीं आना चाहिए. 5 तरीका समस्या, இந்த தடங்கல்கள் வரக்கூடாது. ये रुकावट नहीं आना चाहिए इस कलीसिया में. ஆண்டவரே என்கிட்ட இருக்க கூடாது. खुदा मेरे अंदर ये रुकावट नहीं होना चाहिए. நான் பாரபட்சம் பார்க்க கூடாது. मैं पक्षपात नहीं करना चाहिए. நான் வஞ்சிக்க கூடாது. मैं किसी का धोखा नहीं देना चाहिए. நான் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருக்க मैं கூடாது. परमेश्वर की योजना का खिलाफ नहीं होना चाहिए. நான் சண்டை போட கூடாது. मैं लड़ाई नहीं करना चाहिए. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. सब घुटना टेके, घुटना टेके. 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாலே முடிச்சாச்சு. यस, 10 मिनट पहले समर्पण कर दिया हमने. நாம இப்ப ஜெபிக்க போறோம். हम प्रार्थना करने जा रहे हैं.